और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां जेडीयू के दो सांसदों के साथ अमित शाह की बैठक और ललन सिंह और संजय झा के साथ अमित शाह की बैठक, जिसमें वक्फ बिल पेश होने से पहले ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। जेडीयू के दो सांसद की अमित शाह के साथ ये बैठक, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ललन सिंह और संजय झा के साथ ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और ये मानकर चला जा रहा है, क्योंकि संजय झा ने एक बड़ा बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति जब तक है तब तक सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा। कल लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन बिल जो है वो पेश होने वाला है और उससे पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां पर वक्फ बिल पेश होने से पहले अमित शाह जेडीयू के दो सांसदों के साथ बैठक, और इस बैठक करने के पीछे की बड़ी वजह वक्फ बिल बताई जा रही है, जिसमें वक्फ बिल पर चर्चा से पहले ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ललन सिंह और संजय झा के साथ अमित शाह की ये बैठक इस वक्त चलती हुई। हालांकि इंतजार करना होगा इस बैठक से निकलने के बाद क्या ललन सिंह या संजय झा की तरफ से मीडिया को कोई बयान दिया जाता है कि आखिर ये बैठक जब हुई तो इस बैठक में वक्फ बिल पेश होने से पहले आखिर किस तरह की चर्चा हुई। क्या कल जब संसद में इसे पेश किया जाएगा, लोकसभा में ये पेश होने वाला है वक्त, तो उसे पहले जेडीयू ने अपनी जो राय है उसे इसमें रखा है, किस रूप में इस राय को रखा गया है, क्योंकि इस पर अब सियासत बिहार की बेहद गर्म नजर आती है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बैठक क्या शुरू हो चुकी है, कितनी देर से चल रही है या ये शुरू होने वाली है? देखिए, बैठक में हम ये कह सकते हैं इसको एक संवाद प्रक्रिया है और एनडीए किस तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के सदन में पेश होने से पहले कैसे रणनीति बना रहा है, इस मुलाकात को उस नजरिए से हमें देखना होगा। ललन सिंह और संजय झा जेडीयू के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो किन बिंदुओं पर जेडीयू की ओर से जो आपत्ति उठाई गई थी उनको किस तरीके से एड्रेस किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, कैसे आपत्ति को दूर किया गया है और किस फॉर्म में यह बिल पेश होगा, इस बारे में यह संवाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ओर से जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को किया जा रहा है। और कल जब वक्फ संशोधन अधिनियम जब सदन में पेश होगा तो एनडीए एक मजबूत यूनिट की तरह सदन में सामने आए और बिंदुवार तरीके से जो तय किए गए, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, एनडीए कैसे सशक्त रूप से सदन के सामने यह विचार अपना रखेगा, इस बैठक की ये बड़े मायने। और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, चाहे जेडीयू हो, एलजेपी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, तेलुगु देशम हो, हर पार्टी से बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसी तरीके का संवाद कर रहे हैं और कैसे इसको पुख्ता तरीके से हम पार्लियामेंट में एनडीए लेकर ये बिल आएगा, ये महत्वपूर्ण ब्रीफिंग दी जाएगी। बिल्कुल अमित, तो ये मानकर चलें कि ये जो एक तरीके से संवाद है, कल लोकसभा में बिल के पेश होने से पहले आश्वस्त होने की प्रक्रिया है, अपने तमाम घटक दलों को कॉन्फिडेंस में लेने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए? जी बिल्कुल, न केवल कॉन्फिडेंस में लेने की, न केवल आश्वस्त करने की, बल्कि एक मजबूत एनडीए यूनिट के तौर पर सदन में पेश हो। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सिर्फ बीजेपी के विचार नहीं, एनडीए का विचार पेश हो, बिंदुवार तरीके से कैसे सूक्ष्म रूप से उसके जो भी बिंदु हैं सदन के पटल पर रखे जाए और एनडीए के महत्वपूर्ण नेता जब बोलेंगे तो वो एक एक पॉइंट क्या बोला जाए, इस बारे में यह संवाद पूरी प्रक्रिया है। अमित, चूंकि ये भी सूत्र कह रहे थे कि जो जेपीसी की रिपोर्ट है, अब उस रिपोर्ट में किसी तरह का कोई संशोधन हो जाए, इसकी गुंजाइश कम नजर आती है, तो क्या उससे पहले ये चर्चा खास हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इसे पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और जो अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने काफी एक डिटेल्ड डिस्कशन के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था और सारे जो नुमाइंदे थे, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चाहे पसमंदा मुसलमानों का संगठन हो, चाहे शिया मुसलमानों का जो संगठन हो, चाहे अहमदिया सेक्ट का जो संगठन हो, सबसे बात की गई थी और उसके बाद ये पूरा खाका यहाँ पर तैयार किया गया था। तो जेपीसी रिपोर्ट के बिंदुओं में संशोधन की जो उम्मीद है वो तो नहीं है, लेकिन अब जब ये फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ये कैसे इसको आगे सदन में इसको रखा जाए, कैसे चर्चा का माहौल बनाया जाए, कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा स्वीकृति प्रदान की जाए,
इस बैठक के ये बहुत बड़े बिल्कुल मायने। अमित, चूंकि किरण रिजिजू ने ये कहा कि भाई हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है, जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों के साथ जो जेपीसी की टीम बनाई गई, उस टीम की तरफ से गहनता से चर्चा हुई, सभी के सुझाव लिए गए, सभी से डिटेल्ड चर्चा के बाद ये प्रारूप तय हुआ है। लेकिन विपक्ष इस बात पर अब अड़ा है कि जो 8 घंटे की चर्चा होने वाली है वो 12 घंटे होने चाहिए, नहीं तो हम इससे वॉकआउट कर जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष न केवल ये कह रहा है बल्कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कंटेंशन से जो उनकी डिमांड थी उसका भी वह समर्थन कर रहा है और समूचा विपक्षी धड़ा इस बात को लेकर विरोध कर रहा है। आज जब पार्लियामेंट की यहाँ पर शुरुआत कार्रवाई हुई तब भी विपक्ष के यह कड़े तेवर देखने को मिले थे, तो विपक्ष ने अपने इरादे यहाँ पर साफ कर दिए और इतना तय जरूर है कि कल जब यह बिल लोकसभा में पेश होगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बड़ा तकरार हमें देखने को मिलेगा। अमित, आखिरी सवाल और संक्षेप में जवाब, क्या ये सिर्फ कल पेश होने तक उम्मीद रखी जाए या इसके पारित होने की भी उम्मीद नजर आती है? देखिए संख्या बल में तो कोई संशय नहीं है कि एनडीए बहुमत पर है, लेकिन इसमें जरूर है कि जो सर्वसम्मति और ज्यादा से ज्यादा लोग जो यहाँ पर शामिल हो वो यहाँ पर अपना इस बात की रणनीति बनाई जा रही है और इसी के तहत ऐसी मुलाकात। बिल्कुल, और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पांडे तमाम जानकारी के लिए।